हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी पूनम मैम। आज मैं कराने वाली हूँ 2.2 एक्सरसाइज क्लास 9 हिंदी मीडियम। मतलब बुक ही मेरे पास हिंदी मीडियम है तो इसी से करा दीजिए। इसमें इंग्लिश हिंदी मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको समझ में आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, फर्स्ट सवाल। निम्नलिखित निम्न हम्म, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसने बोला है कि x की 0 मान लो और सेकंड बार में x को -1 मान लो, x इजिकल टू 2 मान लो। मतलब ये कह रहा है कि जो, चलो मैं करके दिखा। देखो, ये आपकी इक्वेशन है 5x - 4x³ + 3। अब यहाँ पे बोला है भाई x को मैं तो 0 मानूंगा, सीधी सी बात है। तो भाई हमने x की जगह पे क्या करा, 5 × 0, x की जगह पे रख लिया, -4, यहाँ पे x की 2 है, यहाँ पे 0 को 2 कर दिया, +3। जब 0 कभी भी किसी चीज से मल्टीप्लाई होती है तो 0 ही आती है। फिर -0 को 0 से मल्टीप्लाई, 0, यहाँ पे 3, आपका यहाँ पे आंसर आएगा 3। सेकंड, x इजिकल टू -1। अब ये कह रहा है कि भाई मैं x को -1 मानना चाहता हूँ, तो हमने इक्वेशन लिख दी। अब जहां पर x है वहां पर -1 लिख दिया, x ब्रैकेट -1 -4 ब्रैकेट -1 की 2 +3। अब ये इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 5 आ गया, और माइनस से माइनस, पहले तो हम इसको देखेंगे बेटा कि -1। देखो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई -1, वन वन ए, वन वन जा वन, तो माइनस से माइनस कट गया, तो आंसर क्या आएगा आपका 1। तो 1 आ गया यहाँ पर। अब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -4। ये आपको ध्यान रखना है। बच्चे यहाँ पे गड़बड़ भी कर जाते हैं, क्योंकि कभी कभी तो 1 की पावर 2 भी आता है, कभी 3 भी आ जाता है, कभी 4 भी आ जाता है। अगर पेयर में होता है, जोड़े में बना होता है, इवन नंबर में होता है तो वो कट जाता है। कहीं पे 3 आ जाता है तो नहीं कटता है, वो एक बच्चे, वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। ये प्लस का, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 9 प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस, तो अब आया माइनस का 6। सेकंड क्वेश्चन। अब मैं थर्ड क्वेश्चन आपको करके बता देती हूँ। देखो, इसमें x की 2 माना है, -4x² + 3। अब देखो जहां पर x है वहां पर हम इसको 2 मान लेंगे, 2 -4 ओके 2 + 3, 5 2 ज़ा 10, हम देखें 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया 16 प्लस का 3। अब इसको देखेंगे 10 और 16, माइनस प्लस माइनस, तो आ जाएगा आपका -6 प्लस का 3, माइनस प्लस तो -3। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए PO, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। इसमें भी सेम प्रोसेस है, एक बार 0 मानना है, एक बार 1 मानना है, एक बार 2 मानना है। तो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है आपको, पी वाई y की 2 माइनस वाई प्लस 1। अब ये कह रहा है कि भाई मुझे ना एक बार तो 0 मान के बताओ क्या आंसर आएगा। तो सिंपल सी बात है, हम y को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 0, 0 की 2 और 0 + 1। तो सिंपल सी बात है कि 0 का तो 0 ही आएगा, तो ये 1 आएगा आंसर। ठीक है, अब इसी में ये कह रहा है कि भाई अब मुझे 1 मान के बताइए, वही इक्वेशन लिख लो, +1, 1 की 2, 1 + 1, तो 1 की 2 1 ही आएगा, माइनस का 1 प्लस का 1, ये इससे कट जाएगा और इसका आंसर 1 ही आ जाएगा। अब थर्ड बोल रहा है कि इसमें 2 मानना है, तो y की 2, y + 1, तो 2 की 2, 2 + 1, 2 2 ज़ा 4, 2 + 1। तो सिंपल सी बात है, वो माइनस प्लस तो 2 बचा, क्योंकि बड़ी संख्या 4 है तो इसका ही साइन आएगा, और प्लस का 1, तो इसका आंसर आएगा 3। यहाँ पे आपके सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब थर्ड क्या है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है इसका, ये 2 + t, मैं t ऐसा लिखती हूँ, ये प्लस है,
प्लस 2t की 2 माइनस t की 3। सेम प्रोसेस है इसमें भी। एक बार आपको 0 मानना है t को, ठीक है, एक बार आपको t को ही 1 मान लेना है और एक बार t को आपको 2 मान लेना है। तो सिंपल सा 2 यहाँ पे लिख दिया, प्लस 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड 0 की 2 माइनस 0 की 3। 2 का 2 आ गया, प्लस 0 का 0 आया, ये भी 0, ये भी 2 किसी से भी मल्टीप्लाई, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए तो वो 0 ही आएगा, माइनस 0। तो आपका आंसर इसका सिर्फ 2 ही बचेगा, ठीक है। अब इसी तरह का सेकंड पार्ट भी आप देखोगे। यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट कर देती हूँ। अब मैं इक्वेशन नहीं लिखती, सीधे मैं आपको क्वेश्चन में पुट ऑन कर देती हूँ। 2 प्लस 1 प्लस 2 1 की 2 और 1 की 3। तो 2 का 2 आ गया, 1 भी आ गया, प्लस 2 1 1 जा 1, तो 2 का 2 ही आ गया और 1 की 3 तो 1 ही आएगा। 1 की 3, हाँ 11 भी आ, ठीक है। अब ये सारा जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये तो आ गया 5 और ये -1, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। सेकंड क्वेश्चन आया आपका 4। यहाँ पे मैं आपका थर्ड भी कर देती हूँ क्योंकि एक ही जगह हो जाए ज्यादा बेस्ट रहेगा। 2 प्लस 2 प्लस 2 की 2 और 2 की 3, तो 2 2 जा 4 हो गया और अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 8। अब 2 को 3 बार किया तो माइनस का 8 आ गया, तो देखो -8 प्लस 8 तो खत्म हो गया, तो 2 2 जा 4। थर्ड का आंसर आया आपका 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। एक्स की थर्ड क्वेश्चन है आपका x की 3। अब यहाँ पे एक बार 0 मानना है आपको x को, एक बार x को 1 मानना है, x को 2 मानना है। तो 0 की 3 करोगे तो ऑप्शन बेटा 0 ही आएगा। एक बार 1 की 3 करोगे तो 1 ही आएगा। 2 की 3 करोगे तो 8 आएगा। 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 2 4 2 जा 8, देखो आपका आंसर, ठीक है। आपका थर्ड भी हो गया। अब चलते फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर 2, फोर्थ पार्ट। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, सॉरी एक्स प्लस 1। इसमें आपको एक बार 0 मानना है, एक बार 1 मानना है, एक बार 2 मानना है। आपने 0 माना है, यहाँ पे 0 1 तो -1 आ गया। यहाँ पे 0 प्लस 1, यहाँ पे +1 आ गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, तो ये आपका आंसर यहाँ पर 0 आएगा। प्लस माइनस मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ थोड़ी आ रही है। इसमें बोला है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है, मतलब ये इसके शून्यक हैं। ये तो पन्ने ही निकल गया इसमें। 3x प्लस 1, आपको इसमें ये देखना है कि देखो आपको एक इक्वेशन दे दी, ये डिजिट दे दिया, ठीक है। अभी कह रहा है भाई x को ना 1 - 3 मानिए और बताइए कि 0 के शून्य के बराबर है कि नहीं, ठीक है, शून्य के बराबर है कि नहीं। सिंपल सी बात है, x को 0 माना, वो माइनस ई है, ठीक है, +1, इसको इससे काट दिया, 3 से 3 कट जाता है, -1 +1। अब ये 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कट गया तो बेटा ये 0 के बराबर आ गया ना, तो ये मतलब हाँ, इसका आंसर आप हाँ में देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपका इसका सेकंड क्वेश्चन,
5x पाई बराबर 0। ठीक है ना, 0 के बराबर लाना है। x इज इक्वल टू 4 5। अब इसको x को 4/5 मानना है। 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस पाई बराबर में 0। 5 से 5 कट गया तो 4 माइनस पाई, तो बराबर ये 0 है नहीं है, तो अब इसका आंसर होगा नहीं है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, x³ माइनस 1 बराबर 0 रख लो आप। अब इसमें क्या है कि एक बार तो x को 1 मान के दिखा दो और सेकंड में एक बार -1 मान दो। इसमें 2 पार्ट करने पड़ेंगे आप। चलो 1 मानते, 1 की 2 कर लिया, 1 आ गया। अब ये देखो 1 का 1 करा तो 1 ही आएगा बेटा, प्लस का ही होगा, और -1 तो ये कट गया, आएगी 0, तो इसका आंसर आया। अब हाँ, अब इसी में कह रहा है कि भाई x³ माइनस 1, इसको -1 मानो, -1। तो मैंने आपको आगे भी बताया था कि माइनस माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो प्लस का 1 उतरता है। ठीक है, और -1 तो +1, तो आई मीन ये भी 0 के बराबर चला गया, इसका भी आंसर हाँ में आएगा। ठीक है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया आपने। अब फोर्थ, x माइनस 2। यहाँ पे कह रहा है कि भाई x को एक बार भाई -1 मान लो, एक बार 2 मान लो। चलो मानते हैं। -1 माना, +1 इज इक्वल टू 0। इसमें भी -1 माना और -2, तो ये तो खत्म ही हो गया, प्लस माइनस खत्म हो गया, 0 बच गया। अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, माइनस प्लस, और माइनस का 3 आएगा, मगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? 0। आई इसका भी आंसर आएगा हाँ। अब इसको हम 2 मान के देखते हैं। टू प्लस 1, 2 माइनस 1, तो ये तो हो गया 3, ये प्लस माइनस खत्म, तो 0 बचा, तो ये भी 0 से होगा, तो ये भी अगर मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आता है, तो आई में ये भी 0 के बराबर हो गया, तो इसका भी उत्तर आएगा हाँ। ठीक है। आई होप इसको आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। x² x को एक बार 0 मानना है। ठीक है बेटा, 0 की 2 करोगे तो सिंपल सी बात है कि 0 माना यहाँ पे, तो 0 ही तो आएगा, बराबर हो गया ना ये, तो इसका आंसर भी हाँ में आएगा। अब 6 क्वेश्चन पे चलती हूँ। 6 क्वेश्चन क्या है? हाँ, Alex Lx प्लस m x इज इक्वल टू -m बराबर l। अब यहाँ पे आप 0 रख सकते हो। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे x को कह रहा है कि m पर मानो। l से l कट गया, माइनस का m बचा, प्लस का m बचा, 0, तो प्लस माइनस m तो बराबर 0, तो इसका आंसर क्या आएगा? हाँ। तो इसका मैं 7 पार्ट आपको करके दिखाती हूँ। 7 है, (3x³ -1, इसको मानना है यहाँ पर एक बार x इज इक्वल टू 1/3 और एक बार मानना है 2/3 3 1 1/3 -1 बराबर में 0। अब √3 तो इससे मल्टीप्लाई 3/3 -1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। इसके नीचे 1 मान लो,
अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए इसमें दे रखा है 3x³ - 1। यहाँ पे x को आप = 1 - √3 मानना है और x को एक बार 2 √3 मानना है। चलो मानते हैं। 3 मल्टीप्लाई -1 √3 की पावर 2 -1। कभी भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये इस पूरे के ऊपर 2 लग गया है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का है तो ये क्या बन गया, प्लस का। क्या बन गया, प्लस का। कभी भी चीज़ें मैं आपको साइड में करके बताती हूँ। √3 के ऊपर अगर ऐसा लग जाए तो ये इसको काट देता है, तो आई मीन ये क्या बन जाएगा, 3। क्या बन जाएगा, 3। इसने इसको काट दिया। अब 3 से 3 कट गया, ये यहाँ पे बच गया प्लस का 1 माइनस का 1 0। तो ये कट गया तो ये 0 के बराबर इसका आंसर आएगा, यस। अब इसमें मानना है 2 √3, 3x³ - 1, 3 मल्टीप्लाई 2 √3, 2 2 ज़ा 4। अब 2 से इसको काट दिया, 3 बचा, 3 से कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 - 1 = 3। मतलब 4 में से माइनस 1 गया तो आपका ये हो गया 9। मतलब ये पूरा नहीं कटा तो इसके बराबर में आप 0 लगा सकते हो। 3 आया तो 3 = 0, 9। यहाँ पर इसका आंसर 9 भी लिख सकते, 9 ही लिखा जाएगा क्योंकि ये पॉलीनॉमियल नहीं है। अब आप चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, 8th पार्ट से है, ठीक है। 2x + 1, 2x + 1, x बराबर, इसमें x को मानना है 1/2। क्या मानना है, 1/2। 2x + 1 = 0। 2 मल्टीप्लाई 1, 1/2, 2 से 2 कट गया, यहाँ प्लस का 1, ये भी प्लस का 1, प्लस 2, तो ये बराबर है, नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है 9। अब चलते हैं 4th क्वेश्चन पर। 2 पॉइंट का 4th क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। px शून्य ज्ञात करना है आपको। देखो जहाँ पे बेटा शून्य बोल देना तो 0, मतलब आपको 0 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 0। x + 5 = 0। जब मैं इसे इस साइड ले जाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, -5 बन जाएगा। तो ये आपका हुआ आंसर। चलो इसके मैं सारे पार्ट्स करके आपको बता रही हूँ। x - 5 = 0। जब मैं इस साइड ले जाऊंगी ये क्या बन जाएगा, 5। ये आपका आंसर, ठीक है। 2x + 5 = 0, ये इसका 3rd पार्ट हुआ। ये 2nd पार्ट था, ये 1st पार्ट था। 2x x 0, तो ये सट जाएगा, तो ये 5 माइनस का हो जाएगा और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। ये आपका आंसर हुआ 3rd का। अब करती 4th कैंप पे। 3x - 2 = 0। 3x प्लस का 2 और ये 3 इसके नीचे चला जाएगा तो 2/3। ये आपका आंसर हुआ। अब 5th यहाँ पे 3x = 0, तो x इधर जाएगा 0 0। 3x = 0। 1/3